जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है हमारी इस पावन कथा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाली अपरा एकादशी व्रत कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा और सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा जीवन में सुख, शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए सुनते हैं अपरा एकादशी की ये दिव्य और कल्याणकारी कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से पूछा, हे माधव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या महत्व है? इस व्रत को करने से मनुष्य को कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे युधिष्ठिर, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है। ये सभी पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा सुनानी आरंभ की। प्राचीन समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा, दयालु और न्यायप्रिय राजा राज्य किया करते थे। वे केवल नाम के ही राजा नहीं थे, बल्कि अपनी प्रजा को परिवार के समान मानते थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण था। प्रजा निडर होकर अपना जीवन व्यतीत करती थी, क्योंकि राजा महिध्वज सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की भक्ति करते, संतों और ब्राह्मणों का सम्मान करते तथा गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता किया करते थे। राजा का स्वभाव इतना सरल और करुणामय था कि प्रजा उन्हें अपने पिता समान मानती थी। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी थी और सभी लोग उनके न्याय तथा सद्गुणों की प्रशंसा करते थे। किंतु जहां एक ओर राजा महिध्वज धर्म और सदाचार के प्रतीक थे, वहीं दूसरी ओर उनका छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत क्रूर, ईर्ष्यालु और अधर्मी स्वभाव का था। उसे अपने बड़े भाई का सम्मान, लोकप्रियता और प्रजा का प्रेम बिल्कुल सहन नहीं होता था। जब भी वो लोगों को राजा महिध्वज की प्रशंसा करते सुनता, उसका हृदय ईर्ष्या की अग्नि में जल उठता। धीरे धीरे उसके मन का द्वेष और भी बढ़ने लगा। वो भीतर ही भीतर सोचता रहता कि जब तक महिध्वज जीवित हैं, तब तक उसे कभी राज्य और सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता। समय बीतता गया और वज्रध्वज का हृदय पूरी तरह घृणा और लालच से भर गया। उसकी बुद्धि पर अधर्म का अंधकार छा गया। अब उसके मन में केवल एक ही विचार रहने लगा, किसी भी प्रकार अपने बड़े भाई को रास्ते से हटाकर स्वयं राज सिंहासन प्राप्त करना। एक दिन ईर्ष्या और क्रोध में अंधा होकर उसने एक भयानक षड्यंत्र रच लिया, जिससे न केवल राजा महिध्वज का जीवन बदलने वाला था, बल्कि पूरे राज्य का भाग्य भी अंधकार में डूबने वाला था। रात्रि का समय था। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। उसी समय वज्रध्वज अपने मन में द्वेष और क्रूरता लिए महल में पहुंचा। राजा महिध्वज उस समय गहरी नींद में सो रहे थे। ईर्ष्या में अंधे वज्रध्वज ने बिना कुछ सोचे समझे अपने ही बड़े भाई की निर्ममता से हत्या कर दी। लेकिन उसका क्रूर हृदय यहीं नहीं रुका। अपने अपराध को छिपाने के लिए उसने राजा महिध्वज के शरीर को नगर से दूर एक पुरानी पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाकर गुप्त रूप से मिट्टी में दबा दिया। किसी को इस भयानक घटना का पता तक नहीं चला। अकाल मृत्यु और अधर्मपूर्ण हत्या के कारण राजा महिध्वज की आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हुई। वे प्रेत योनि में भटकने लगे और उसी पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगे। उनकी आत्मा अत्यंत दुख और पीड़ा से व्याकुल रहती थी। धीरे धीरे उस मार्ग से गुजरने वाले लोग भयभीत रहने लगे। रात के समय वहां अजीब आवाजें सुनाई देती और कोई भी उस वृक्ष के पास जाने का साहस नहीं करता था। कुछ समय बाद संयोगवश महान तपस्वी और तेजस्वी ऋषि धौम्य उस मार्ग से होकर गुजरे। जैसे ही वे उस पीपल वृक्ष के समीप पहुंची, उन्होंने अपनी दिव्य तपोबल से तुरंत अनुभव कर लिया कि वहां कोई पीड़ित आत्मा भटक रही है। ऋषि धौम्य ने वहीं आसन लगाकर ध्यान किया। अपने योग बल से उन्होंने जाना कि वह कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि धर्मात्मा राजा महिध्वज की आत्मा है, जिन्हें छल और अधर्म पूर्वक मृत्यु दी गई थी। राजा की ऐसी दयनीय अवस्था देखकर ऋषि धौम्य का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने प्रेत रूप में भटक रही आत्मा को शांत किया और उन्हें मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। इसके बाद ऋषि धौम्य ने पूर्ण श्रद्धा, भक्ति
और विधि विधान से अपरा एकादशी का पावन व्रत किया। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की, मंत्रों का जाप किया और पूरी रात भक्ति में लीन होकर जागरण किया। जब द्वादशी का पवित्र समय आया, तब ऋषि धौम्य ने उस व्रत से प्राप्त समस्त पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को अर्पित कर दिया। जैसी ही अपरा एकादशी का दिव्य पुण्य राजा महिध्वज को प्राप्त हुआ, उसी क्षण उनकी प्रेत योनि समाप्त हो गई। उनकी आत्मा सभी बंधनों से मुक्त होकर दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठी। तभी आकाश से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। देवताओं ने राजा महिध्वज का सम्मान पूर्वक स्वागत किया और वे भगवान विष्णु के परम धाम को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार अपरा एकादशी के प्रभाव से धर्मात्मा राजा को मुक्ति प्राप्त हुई। उनका स्वरूप अब अत्यंत दिव्य और तेजोमय हो चुका था। उनके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया और उनका प्रीत रूप पूरी तरह समाप्त हो गया। राजा महिध्वज के मुख पर शांति और आनंद स्पष्ट दिखाई देने लगा। वे हाथ जोड़कर विनम्र भाव से ऋषि धौम्य के चरणों में झुक गए और भावुक होकर बोले, हे महर्षि, आपकी कृपा, करुणा और अपरा एकादशी के पावन पुण्य के प्रभाव से आज मुझे प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हुई है। मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। ऋषि धौम्य ने राजा को आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि का स्मरण करने को कहा। उसी क्षण आकाश से एक दिव्य और प्रकाशमय विमान वहां प्रकट हुआ। उस विमान में देवदूत विराजमान थे। चारों ओर दिव्य सुगंध फैल गई और वातावरण भक्तिमय हो उठा। राजा महिध्वज ने पुनः ऋषि धौम्य को प्रणाम किया और प्रसन्न मन से उस दिव्य विमान में बैठ गए। देखते ही देखते वो विमान आकाश मार्ग से वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान कर गया। इस प्रकार अपरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से धर्मात्मा राजा को परम गति और मोक्ष की प्राप्ति हुई। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसे अनेक यज्ञों, दान पुण्य और तीर्थ स्नानों के समान फल प्राप्त होता है। ये पवित्र व्रत मनुष्य के समस्त पापों का नाश करता है, भय और दुखों को दूर करता है तथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। अंत समय में ऐसा भक्त भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। जो लोग बड़े बड़े यज्ञ, तीर्थ यात्रा या धार्मिक अनुष्ठान करने में समर्थ नहीं होते, वे भी केवल अपरा एकादशी का व्रत करके महान पुण्य के भागी बन सकते हैं। इस एकादशी का महात्म्य अत्यंत अद्भुत और कल्याणकारी है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और भगवान